अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी वतन अजीज के बेशतर मकामात पर मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द, मैदानी इलाकों में सर्द रहा। गुज़श्ता रात सबसे कम दर्जा हरारत लेह, सकरदू और कलाम में रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद ज़ियारत और आसपास के इलाके रहे। पाकिस्तान के अक्सर मकामात पर जो दर्जा हरारत हैं वो मामूल के मुताबिक या फिर मामूल से कम ही रिकॉर्ड हो रहे हैं। मामूल से ज्यादा कहीं पर भी दर्जा हरारत फिलहाल रिकॉर्ड नहीं हो रहे। सैटेलाइट तस्वीर को देखें तो इस वक्त वतन अजीज के बेशतर मकामात पर मतलब साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों के साथ साथ पंजाब के बाज़ मकामात पर और कुछ शुमाली इलाकों में हल्के फुल्के बादल आसमान पर जरूर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल कहीं पर भी जो धुंध की कैफियत है वो ज्यादातर इलाकों में नहीं है, लेकिन खुले इलाकों में कहीं कहीं जरूर जो है वो धुंध ग्राउंड लेवल हल्की शिद्दत की देखने को मिल रही है। मौसमी सिस्टमों पर नजर डालें तो वतन अजीज के आसपास कोई खातिर खा सिस्टम मौजूद नहीं है। एक मगरबी निज़ाम जरूर यहाँ पर तुर्कमानिस्तान और आसपास के इलाकों पर कमजोर हालत में ऊपर की तरफ मौजूद है, जिसके हल्के फुल्के बादल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। एक मगरबी सिलसिला यहाँ पर तुर्की और आसपास के इलाकों पर मौजूद है। आने वाले दिनों के दौरान जो है वो मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के बेशतर मकामात पर किसी खातिर खा मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है। यहाँ पर मौसम मजीद अगले 2 हफ्तों के दौरान खुश्क और सर्द ही रहेगा। अभी फिलहाल कोई तगड़ी सर्दी की लहर असरअंदाज नवंबर के महीने में होने वाली नहीं है। यही दर्जा हरारत 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड के उतार चढ़ाव के साथ नवंबर के आखिर तक बने रहेंगे, क्योंकि रात में मतला साफ है तो अक्सर मकामात पर जो रात के दर्जा हरारत हैं वो फिलहाल मामूल के मुताबिक या मामूल से कम ही रिकॉर्ड हो रहे हैं। इन की वजह से फिलहाल दर्जा हरारत की वजह से कोई धुंध या फिर फिलहाल कोहरा पड़े इसके इम्कानात नहीं है। लेकिन जो बलूचिस्तान के इलाके हैं, इसके अलावा पख्तूनख्वा शुमाली इलाके, यहाँ पर तो वैसे ही जो दर्जा हरारत है वो निक्ताइन जमात के नीचे गिर चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो पानी जमने का जो अमल है वो यहाँ पर जारी है। और बाकी इलाकों में फिलहाल जो है वो इस तरह की सूरत हाल नवंबर में बनने के इम्कानात नहीं हैं। अगर हम बात करें आने वाले दिनों की तो फिलहाल वतन अजीज के किसी भी इलाके में किसी खातिर खा बारिश का इम्कान नहीं। लेकिन आज हवाओं की सूरत हाल पर बात करें तो यहाँ पर जो ईरान के इलाके शामिल हैं, इसके अलावा बलूचिस्तान के ये इलाके, यहाँ पर आज मोतदिल से तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ तुर्बत, पंजगूर और आसपास के इलाकों में यहाँ पर जो हवाओं की रफ्तार है या झोंके हैं वो यहाँ पर 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी ज्यादा रह सकते हैं। जो 4 नवंबर को शदीद हवाएं चली थी वैसी सूरत हाल तो बनने का इम्कान नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर गर्द आलूद हवाएं रहेंगी तो मामूलात ज़िंदगी में जो है वो खलल डाल सकती हैं। इस तरह यहाँ पर भी कुछ बलूचिस्तान के शुमाल मगरबी और यहाँ पर जो पख्तूनख्वा के जनूब मगरबी लग जाते हैं, यहाँ पर भी हल्की से मोतदल शिद्दत की हवाएं चलने के इम्कानात मौजूद होंगे। बाकी यहाँ पर अगर बात करें सिंध की, पंजाब के ये इलाके शामिल हैं तो यहाँ पर भी हल्की हवाएं चलने के इम्कानात मौजूद रहेंगे। और यहाँ पर जनूबी पंजाब के भी कुछ इलाकों को मुतासर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दर्जा हरारत का डिफरेंस है वो फिलहाल यहाँ पर जो है वो ज्यादा नहीं है, मतलब 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क है। तो यहाँ पर जो हवाएं होंगी वो भी इसी सूरत हाल में ही चलेंगी, मतलब कि हल्की शिद्दत की चलेंगी, ज्यादा हवाएं शदीद चलने के इम्कानात मौजूद हैं। आपको पहले भी आगाह किया है कि ये जो हवाएं होती हैं ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, मतलब इन इलाकों पर जो है वो हाई प्रेशर है और यहाँ पर जो है वो लो प्रेशर है। यहाँ का जो दर्जा हरारत है वो कम है, मतलब कि ईरान के ऊपर जो दर्जा हरारत है यहाँ पर कम है और यहाँ पर तकरीबन जो है वो दर्जा हरारत जो है वो 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में रिकॉर्ड हो रहे हैं। यहाँ पर जो दर्जा हरारत है मतलब कि तुर्बत और आसपास के ये दर्जा हरारत जो है वो यहाँ पर 25 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक बने हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पर अभी आने वाले दिनों के दौरान भी हवाएं चलती रहेंगी, मगर ये हवाएं जो पंजाब के इलाके इन इलाकों में शदीद हवाएं चलने का इम्कान नहीं है, क्योंकि जो दर्जा हरारत का डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो कोई आपको बात समझ आ गई होगी। स्मोक की सूरत हाल पर नज़र डालते चलें
तो आज गुजरांवाला जो है वो पाकिस्तान में सरे फहरिस्त है और यहाँ पर जो इंडेक्स है वो 503 रिकॉर्ड हो रहा है, जबकि फैसलाबाद कल की निस्बत आज कुछ कमी देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है वो समूगी कैफियत बनी हुई है। 426 इंडेक्स रिकॉर्ड हो रहा है। लाहौर की बात करें तो 313 है, हंडाल की 248। मुल्तान कल की निस्बत आज कुछ बेहतर जो है वो यहाँ सूरत हाल देखने को मिल रही है, 236 और कराची 178 तक यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ पर अगर मिडल ईस्ट के इलाकों की बात करें तो आने वाले दिनों के दौरान मतलब 13-14 के आसपास यहाँ पर बारिशों का आगाज होगा, तकरीबन 16-17 तक रह सकती हैं। यहाँ पर बहिरा रूम में देखें तो अच्छी खासी हलचल होने वाली है और आने वाले दिनों के दौरान जो है, लेकिन जो जेट हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो अभी फिलहाल सपोर्ट नहीं कर रही, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जनूबी सऊदी अरेबिया है, इसके अलावा मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, ये इलाके शामिल हैं। यहाँ पर जो है वो अच्छी बारिशें देखने को मिलेंगी। रियाज के इलाकों में अभी फिलहाल कोई खातिर बारिश हो, या फिर ओमान, यमन, यूएई, ईरान के इलाके शामिल हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन इलाकों में फिलहाल किसी भी खातर का बारिश की तवक्को नहीं की जा रही। यहाँ पर अभी भी जो हाई प्रेशर है वो बना हुआ है ऊपरी सतह पर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो सिस्टम का कोई खास असर नवंबर के महीने में हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हालात बदलेंगे इंशाअल्लाह। दिसंबर जनवरी में आप अच्छी बारिशें देखेंगे। इस बारे हमने कल भी तफसील से बात की थी। अगर हम यहाँ पर जो है वो दर्जा हरारत की बात करें, बहुत से नाजरीन का कहना है कि इस वक्त जो दर्जा हरारत है सर्दी नहीं है, तो देखें मैंने आपको आगाज में कहा है कि कहीं पर भी दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो रही है। मिनिमम दर्जा हरारत है, मतलब कि जो रात के दर्जा हरारत होते हैं यहाँ पर शुमाली इलाकों की तरफ देखें तो यहाँ पर दर्जा हरारत नुक्ता-इन जमात में पहुंच चुके हैं। बलूचिस्तान के ये इलाके शामिल हैं, तो यहाँ पर भी तो पानी जमने का जो अमल है वो जारी है। बाकी इलाकों में देखें यहाँ पर जो दर्जा हरारत है यहाँ पर 11 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रात के दर्जा हरारत रिकॉर्ड हो रहे हैं। ये महकमे मौसमियात की तरफ से जारी करदा डेटा है जो कि 9 नवंबर का है। अगर हम यहाँ पर जो है वो दर्जा हरारत में डिफरेंस देखें तो कितना है, आपको पहले आगाह किया कि दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा कहीं नहीं। अब यहाँ पर जनूबी पंजाब को देखें, बलूचिस्तान को देखें, यहाँ पर जो सिंध के इलाके हैं यहाँ पर मामूल के मुताबिक दर्जा हरारत है। यहाँ देखें तो यहाँ जो दर्जा हरारत है वो मामूल के मुताबिक है। यहाँ दर्जा हरारत जो है वो मामूल से कम, यहाँ दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा। लेकिन यहाँ देखें ये दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा है, वो आपको ये रंग कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अलबत्ता ये नीला रंग जो है ये यहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो मामूल से कम रिकॉर्ड हो रहे हैं, मतलब यहाँ दर्जा हरारत मामूल से कम है, मतलब नवंबर के जो औसतन दर्जा हरारत है उससे भी कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो मतलब ये कहना है कि इस वक्त तक कभी सर्दी नहीं आई है, तो ये महज जो है वो सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर बात है, हकीकतन ऐसा नहीं है। जो दर्जा हरारत इस वक्त रिकॉर्ड होने चाहिए उसके आसपास या फिर उससे कम ही रिकॉर्ड हो रहे हैं, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं। मतलब सर्दी जो है इस वक्त वो नॉर्मल जैसी होनी चाहिए वैसी ही चल रही है। याद रखें हमारे पास जो फोग है या धुंध है वो फिलहाल बनने के इम्कानात नहीं हैं। अभी हमने जो है वो देखा पिछले मैप में जो है ना, यहाँ पर हमने जो दर्जा हरारत हैं वो यहाँ पर कितने हैं, वो कम अज़ कम मुख्तलिफ इलाकों में जिसमें यहाँ धुंध बनने का इम्कान होना चाहिए उसमें जो दर्जा हरारत है वो 11 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान है। अगर हम ऊपर की तरफ ही देखें तो यहाँ पर भी धुंध नहीं बन सकती, क्योंकि अभी जो दर्जा हरारत है वो 7 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान। अब धुंध बनने के लिए ये दर्जा हरारत और ड्यू पॉइंट के दरमियान में जो फर्क है वो कम होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो इस वक्त जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हो रहा है, तो जो ड्यू पॉइंट है वो यहाँ पर जो है वो कम अज कम जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब कि अब यहाँ पर जो फर्क है वो 9 डिग्री का है, तो 9 डिग्री के फर्क में कभी भी धुंध नहीं बन सकती। यहाँ पर जो दर्जा हरारत का डिफरेंस है वो कम अज कम 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पर धुंध बन सकती है। अगर हम शुमाली इलाकों की बात करें जैसे ये इलाके हैं, यहाँ पर जो दर्जा हरारत हैं वो 3 से 7 हैं या 3 से 6 हैं, लेकिन ड्यू पॉइंट जो है वो यहाँ पर जो है वो 0 के आसपास जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब 1 या 0 है। तो यहाँ पर भी जो डिफरेंस है वो 3 से 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड का है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी जो धुंध बनने का सिलसिला है वो फिलहाल यहाँ नहीं बन सकता, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो अभी धुंध बनने के इम्कानात फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे। तवक्को है कि आपको बात समझ आ गई होगी। अगर हम यहाँ पर
आने वाले दिनों के दौरान बात करें हवाओं की, तो बलूचिस्तान के जो इलाके हैं यहाँ पर जो है वो हवाएं चलती रहेंगी, लेकिन बाकी मुल्क के अक्सर मकामात पर हवाएं हल्की या फिर नॉर्मल ही रहने के इम्कानात मौजूद हैं। यहाँ पर जो है वो लानीना की कंडीशन को देखते चलें तो जो अपडेट है उसमें देखा जा सकता है कि जो दर्जा हरारत है वो मुसलसल जो है वो लानीना वाली साइड पे ही हैं। अभी फिलहाल इनके बढ़ने का इम्कान दिसंबर में नहीं है, अलबत्ता दिसंबर के दूसरे हिस्से में जाकर या फिर जनवरी में जाकर ये दर्जा हरारत आपको बढ़ते दिखाई देंगे और ये ग्राफ आपको यहाँ पर ऊपर आता दिखाई देगा। और ये दर्जा हरारत जब यहाँ पर मस्बत की तरफ जाने लगेंगे तो फिर अच्छी सूरत हाल हमें बारिशों के लिहाज से मौसम बहार में देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी फिलहाल दर्जा हरारत कम हो रहे हैं और हाई प्रेशर भी ऊपर जो है बलई फिजा में अभी बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो बारिशों में कमी बनी रहेगी। ईरान अफगानिस्तान पर अभी जो है वो हाई प्रेशर है बलई फिजा में भी, जिसकी वजह से मगरबी सिलसिले इस तरफ का रुख नहीं कर रहे।